हो गया। अब पूरे गांव में उजाला होगा। ये अब कभी अंधेरा नहीं होगा। ये सूरज जैसे लाइट किसने लगा दिया ढोलकपुर में? लगता है हम पे निगरानी रखने के लिए उन्होंने ये बंदोबस्त किए है। महाराज की जय हो। बोलो, क्या खबर लाए हो? महाराज, आपकी लाइट ने तो कमाल कर दिया। कल रात ढोलकपुर में एक भी चोरी नहीं हुई। रात भी दिन जैसी लग रही थी। और पिताजी, कल रात मुझे भी कोई डरावना सपना नहीं आया। ये कमाल हमारा नहीं, प्रोफेसर धूमकेतु का है। क्या हुआ पिताजी को? राजकुमारी, महाराज एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इन्हें सिर्फ नीले कमल के फूल ही ठीक कर सकते हैं। नीले कमल? ये तो ढोलकपुर के जंगल में आसानी से मिल जाएंगे। नहीं चुटकी, नीला कमल सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में ही खिलता है और ढोलकपुर में कुछ दिनों से रात में भी उजाला होने की वजह से कोई भी फूल नहीं खिला और उजाले की वजह से सारे पौधे भी मुरझा गए। ढोलकपुर के अलावा और कहाँ मिलते हैं नीले कमल? अंधापुर। इतना अंधेरा है। कौन है वहाँ? पकड़ो उन्हें, जाने न पाए। कौन है तुम? कहाँ से आए हो? हम नहीं बताएंगे कि हम ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर हमारा दुश्मन राज्य है। चलो इन्हें महाराज के पास ले चलते हैं। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? कहाँ चला गया? ये तीनों कहाँ गए? अरे इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे नीचे बुला लेते। अभी बताता हूँ। ये लीजिए वैद्य जी, नीले कमल के फूल। अब हमारे महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आंखें खोलिए महाराज। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करके हम सब ने ठीक नहीं किया। प्रकृति का नियम जैसा है, हमें उनका पालन ठीक वैसे ही करना चाहिए। कल से ढोलकपुर में इस लाइट का कोई काम नहीं। भारत की हिस्ट्री की किताब। देखिए पिताजी, तस्वीर में ये महल कितना सुंदर है और वो भी सफेद रंग का। क्या आप भी ऐसा महल बनवा सकते हैं? ये ताजमहल है, सफेद है क्योंकि खास संगमरमर पत्थर से बना है और इतना सुंदर कि दुनिया के अजूबों में एक माना जाता है। हम तो क्या, शायद दुनिया में कोई नहीं है जो ताज सा महल दोबारा बना सके। पर वो क्यों? क्योंकि इस महल को बनाने में करीब 20,000 लोग 20 साल तक काम करते रहे। 20 साल? 20,000 लोग? हाँ, दूर दूर के देशों से सुंदर हीरे पत्थर महल की मीनारों और दीवारों में मढ़ने के लिए लाए गए और सुना है 1,000 हाथी सिर्फ सामान उठाने के लिए लगाए गए। किसी बड़ी सेना से भी ज्यादा। अगर ये ताजमहल इतना अद्भुत है,
फिर तो इसे अपनी आँखों से देखना जरूर बनता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब बच्चे आगरा जरूर जाओ और ताजमहल देखो। इतना बड़ा, हाँ, इतना सफेद, इतना सुंदर। मैं यहाँ का गाइड हूँ। आओ, मैं तुम्हें ताजमहल दिखाने के साथ साथ इसके बारे में अद्भुत बातें भी बताता हूँ। जी जरूर, पर पहले हम कुछ तस्वीरें तो खींच ले। ये दोनों तो वही लड़के हैं ना जो टिकट की लाइन में हमसे आगे चले गए थे? उस लड़के के पैर में तो चोट थी। हाँ, पर थे तो यही दोनों। अब समझ आया, सब नाटक था, नाटक। लाइन में ना खड़े होने का। इन्हें तो मैं जाने दो बच्चों, यहाँ तो आए दिन लंबी लाइन से बचने के लिए लोग ऐसा कोई बहाना करते रहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की यादगार के रूप में ये महल बनवाया था। महल सारे विश्व में एक मिसाल बने, इसलिए इसे खास सफेद संगमरमर से बनाया गया। पर ये हर समय सफेद नहीं दिखता। सुबह उगते सूरज की रोशनी में हल्का गुलाबी सा दिखता है और रात को चांद की चांदनी में कुछ सुनहरा सा हो जाता है। ये इमारतें हमारी राष्ट्र संपत्ति हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका आदर करें, इनकी हिफाजत करें, ना कि इन्हें खराब करें। तुम्हारी राष्ट्र संपत्ति हुई तो हमारी भी राष्ट्र संपत्ति हुई ना। तो तुम्हारी संपत्ति से तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, और हमारी संपत्ति से जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। क्या ठीक बात है ना? अरे अरे, जाते कहाँ हो? पहले जो खाली बोतल फेंकी उसे तो उठाओ और अपनी च्युइंगम दीवार से हटाओ। चाहता है कोई चित्र गजब सा, रंग कला का मेल गजब का, गुलाब जैसे महक रहा हो, पक्षी जैसे चहक रहा हो, चिप 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 चिप। पेड़ हो, हाथी हो या हो पैसा, विचित्र शक्ति बना सकता है बिल्कुल असली जैसा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। आवाज नहीं, आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। अब तुम जाकर देखो रास्ता साफ है क्या। जाओ जाओ देखो। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ
विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो। हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। मेरा हाथ पकड़ो। ये लो। अब तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। मुझे यहाँ से कोई निकालो। चलो, अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। मुए थाई में मुकाबले से पहले प्रणाम किया जाता है। शुरू करो भीम। कुंग फू में सिर्फ हाथ पैर का इस्तेमाल होता है और मुए थाई में हाथ पैर के साथ कोहनी और घुटनों से भी वार करते हैं। भुजंग से तेज वार करने के लिए और भी कठिन तैयारी करनी होगी। चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए और भी कठिन अभ्यास करना होगा तुम्हें। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, ताकि मैं आज पूरी कोशिश कर पाऊं। भीम, तुम में अद्वितीय प्रतिभा है, शक्ति है, पर उससे भी बहुमूल्य सद्गुणों का भंडार है और वही भुजंग की कमी है। जब अच्छे गुण और शक्ति एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उससे विजय जरूर प्राप्त होती है। धन्यवाद बाबा। महाराज, भीम जम कर लड़ो और घमंड उतार दो उस दुष्ट योद्धा का और ढोलकपुर से उसे बाहर निकाल दो। भीम, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भीम, इतने लोगों की दुआएं तुम्हें जीत जरूर दिलाएंगी। ये हमारे पूर्वजों का कवच है, जिसने कई युद्ध में उनका साथ दिया। ये पहनकर दुश्मनों को हराओ भीम।
भीम, अपना अभ्यास याद करो। मुए थाई हाथ पैर के साथ कोहनी और घुटनों का भी इस्तेमाल करता है वार करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? तख्ता भुजंग के पास कैसे जा सकता है? समय आने पर कुदरत खुद ही इसे सही योद्धा के पास पहुंचाएगी। भुजंग, मैं अभी मैदान में ही हूँ। सही कहा तुमने, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आओ। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। भीम, ये देखो। जग्गू तुम भी ना।
चलो अब बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। हाँ? क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये लीजिए। लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा, चलो। देखो बच्चों, आज एक भी लड्डू नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू गिन के बनाए हैं। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ये लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, इससे तो मैं और लड्डू बना पाऊंगी। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए। अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। डालिए चाचा। ये लीजिए। शुक्रिया भीम। अब एक चश्मा टूट भी जाए तो भी मेरे पास और 2 होंगे। अब सुनो। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। मुझे होश आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया? पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी, चलो ढूंढते हैं। हाँ। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी।
अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। खूब तैयारी चल रही है। अभी रंग में भंग डालता हूँ। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। मेरी मिठाइयाँ! जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। देखो मक्खी। शाबाश मक्खियों, तुमने कमाल कर दिया। ये क्या? इतनी सारी मक्खियाँ! बाहर कोई है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा! क्या? मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो मैं अब करूँगा। मक्खियों उपा! जाओ मेरी प्यारी मक्खियों, और इन बच्चों को सबक सिखाओ। मक्खी चूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। अब तुम बस देखते जाओ। देखा मेरा कमाल? भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ। तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते।